अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 5.2 का क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन इन सिंपल लीनियर इक्वेशंस देन फाइंड देयर सॉल्यूशन। In case of extraneous solution, write empty set for the solution set. इन एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है। इन रेडिकल इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, जिसके लिए हमें पहले इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडिकल इक्वेशंस बेसिकली वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ये होता है रेडिकल। अगर एक अननोन टर्म हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो वो हमारे पास बेसिकली उससे जो इक्वेशन बनेगी वो एक रेडिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को पहले हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर वहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने का बेसिकली मतलब ये है कि जो इसमें अननोन वेरिएबल x इन्वॉल्व है हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। एक्सट्रेनियस सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास सोल्यूशन आएगा तो हमने उसको इस इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर वो वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगी, यानी कि वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो उस केस में हम उस वैल्यू को सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने पहले इन रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके इधर से अननोन वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हमने फिर इस इक्वेशन में वापस पुट बैक करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल चेक भी करना है कि वो प्रूव होता है इक्वल या नहीं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमने सबसे पहले इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमने इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा हमने इस स्क्वायर रूट को यहाँ से रिमूव करना है। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x का भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 16। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है 2x इज इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। 2x से पहले मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 8। इस 8 को अब हमने चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 8। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जार 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल आ जाएगा 4 के। 16 का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें तो ये 4 आता है और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास 4 ही प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास ये x की वैल्यू करेक्ट है और हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 8, यानी कि 8 हमारे पास इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन सेट में हमने सिर्फ वही नंबर्स लिखने हैं जो कि हमारी इस इक्वेशन को चेक करते हुए सेटिस्फाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अगर ये हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे तो फिर हम उस नंबर को सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। इसको भी हमने पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये 3 माइनस हो रहा था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3। 4 में 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 7 के। अब इस x की वैल्यू को चेक करने के लिए हम इस गिवन क्वेश्चन में जहाँ पे x था उसकी जगह पे पुट कर देंगे 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो हमें इसको सोल्व करके प्रूव करना है कि ये सोल्व करके 2 के इक्वल आना चाहिए। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे पास 7 इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम 7 को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा 7।
सोल्यूशन सेट को हम जनरली करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 5 इक्वल आ जाएगा 9 के। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 5 इक्वल के साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 5 आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ रहा है 14 के। x की वैल्यू को चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में जहाँ पे x था वहाँ पे हम 14 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 3 के। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये जो वैल्यू है 14 ये इस इक्वेशन का आंसर है, तो हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 14। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी हम लोग पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमने इस रेडिकल को ख़त्म करना है। रेडिकल को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये है 81। 2x एज इट इज़ 1 को जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास 81 में से माइनस हो जाएगा 1। 81 माइनस 1 आ जाएगा 80 के इक्वल। 2x इज इक्वल्स टू 80 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 को राइट हैंड साइड पे लेकर आना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 80 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 40 के। अब हमने इस वैल्यू को चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में जहाँ पे x प्रेजेंट था वहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 40 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80। 80 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल्स टू 9। स्क्वायर रूट ऑफ 81 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 9 आता है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो रही है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आया है 40 ये इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो हम सोल्यूशन सेट लिख देंगे 40। अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी तो उस केस में हम जो गिवन वैल्यू हमारे पास आंसर में आएगी उसको हम इसका सोल्यूशन सेट कंसीडर नहीं करेंगे और उस केस में हमारे पास सोल्यूशन सेट में एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। इसमें भी हमने सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए दोनों साइड पे स्केयरिंग लेनी है। तो स्केयर करेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। यहाँ पे 4 लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो 196 में 4 ऐड हो जाएगा। 196 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 5x इज इक्वल्स टू 200। 5 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 40। अब यहाँ पे भी हमने इस आंसर को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह पे 40 को पुट करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 40 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 14। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 माइनस 4 एज इट इज़। स्क्वायर रूट ऑफ 200 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल्स टू 14। 196 का जब हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल आता है 14 के। तो यहाँ से हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, इसलिए 14 इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 10। इस क्वेश्चन को भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है। हम पहले दोनों साइड पे स्केयरिंग करेंगे। जब हम स्केयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस 10 का स्केयर। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10 का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 100। 5 को इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास माइनस से प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 100 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 105। 3 को जब हम राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 35 के।
अब हमने इस क्वेश्चन को में इस वैल्यू को वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम चेक करेंगे इस इक्वेशन में x की जगह पे 35 पुट करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 35 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -10। 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105 माइनस 5 एज इट इज़। 105 में से जब माइनस करेंगे 5 को तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10, जो कि -10 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं हो रही, तो हमारा जो ये सोल्यूशन है वो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है और इसको हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट वाली टर्म को यानी कि रेडिकल वाली टर्म को एक साइड पे करना है और बाकी सारे कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास -3 है, इसको राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा +3। 2 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 4 को इक्वल के इस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास 4 प्लस से माइनस हो जाएगा। 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 21 के। अब इसका सोल्यूशन आ रहा है 21। सोल्यूशन को चेक करेंगे तो हम जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए रेडिकल एक्सप्रेशन आई थी, हमने इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है बल्कि जो क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन गिवन थी हमने उसके थ्रू चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे आ जाएगा 21 प्लस 4 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। 21 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। 25 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल आ जाएगा 2 के। क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे पास जो ये आंसर आया है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन है, इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 8 है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम रेडिकल वाली टर्म को एक साइड पे कर लेंगे, तो हम जब स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड पे स्केयरिंग कर लेंगे। स्केयरिंग करके हम सिमिलर टर्म्स को यानी कि x वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 26/2 के। 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 13 के। अब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 13। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 13 और इसको सॉल्व करके हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास इक्वल आता है 0 के या नहीं। क्योंकि इस केस में हमारे पास ये सारा सिंप्लीफाई करके इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमारे पास जो गिवन आंसर है यानी कि जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो हम उसको सोल्यूशन सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 13। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -10। इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले कॉन्स्टेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -12 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा +12। -10 में +12 करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 2 के। अब हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल टू 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1 को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इस सोल्यूशन को हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्वेश्चन में जो हमें गिवन इक्वेशन थी उसमें y की जगह पे पुट कर देंगे 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -10। 3 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 12 इज इक्वल्स टू -10 एज इट इज़। 2 में से -12 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -10
और राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास -10 है, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारा जो आंसर है ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम इसको सोल्यूशन सेट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सोल्यूशन सेट में हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्वायर रूट ऑफ 5t - 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 4। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने t जो अननोन वेरिएबल है t, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे स्केयरिंग कर लेते हैं। जब हम स्केयर लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t + 4 का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5t - 2 इज इक्वल्स टू 3t + 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए t वाली टर्म्स को हम एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे। ये हमारे पास आ जाएगा 5t - 3t इज इक्वल्स टू 4 - 2। 5t में से 3t माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 4 + 2 6। 2 को जब हम राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हमने इस आंसर को चेक भी करना है, तो चेक करने के लिए क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे t था उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 - 2। 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 = 9। 9 में 4 को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 के। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे पास ये जो आंसर है इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो सोल्यूशन सेट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 को भी हमने सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5x - 12। दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग करेंगे, वहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। x वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। इस 3 को हम क्वेश्चन में चेक करने के लिए जहाँ जहाँ पे x प्रेजेंट था वहाँ पे 3 पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। इस केस में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे पास जो गिवन आंसर है ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है 12 - स्क्वायर रूट ऑफ y + 1 इज इक्वल्स टू 14। इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं कि रेडिकल वाली जो टर्म है वो हमारे पास अकेली एक साइड पे रह जाए और बाकी कॉन्स्टेंट्स दूसरी साइड पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 एज इट इज़। 14 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा -14 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y + 1। जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y + 1। 14 में से -14 में जब +12 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। दोनों साइड पे स्केयरिंग लेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्केयर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y + 1 का होल स्केयर। ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। -2 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू y + 1। 1 को जब हम इक्वल के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 - 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस 3 को हमने वेरीफाई भी करना है तो हम क्वेश्चन में y की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 इज इक्वल्स टू 14। 12 एज इट इज़ -3 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 14। 4 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 14 तो 10 14 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव नहीं हो रही, यानी कि हमारे पास जो 3 है वो अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होती। इसलिए हमारे पास ये जो 3 है ये इस इक्वेशन का एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है और इसको हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 13 है 4 × स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल्स +8 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे भी हमने इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करना है। 4v एज इट इज़ आ जाएगा। 4 × स्क्वायर रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू 40। 8 को हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा -8। 40 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 32। 4 × स्क्वायर रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू 32। 4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये 32 से डिवाइड हो जाएगा।
32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल आ जाएगा 8 के। अब यहाँ से हम अननोन वेरिएबल z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड पे स्केयरिंग करेंगे। जब दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z का स्केयर इज इक्वल्स टू 8 का स्केयर। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 8 का स्केयर यानी कि 64 के। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64। अब इस 64 को हमने वेरीफाई भी करना है कि क्या ये हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए हम जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन थी इसमें z की जगह पे पुट कर देंगे 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 40। स्क्वायर रूट ऑफ 64 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 8 एज इट इज़। 32 में 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 40, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 40 है। तो हमारे पास यहाँ से ये क्वेश्चन में इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। तो हमारा जो आंसर है ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 64। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 6 बाई a प्लस 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 बाई a माइनस 1। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अननोन वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम दोनों साइड पे क्योंकि रेडिकल एक्सप्रेशन प्रेजेंट है तो स्क्वायर ले लेते हैं। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 6 बाई a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 2 बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड पे जो स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में ये आ जाएगा a प्लस 6 बाई a प्लस 2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 बाई a प्लस 1 सॉरी a माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस 1 से इक्वल एज इट इज़ और a प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस 2 से। अब क्योंकि a प्लस 2 दो टाइम्स है तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम इसके फर्स्ट टर्म को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 6 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमारे पास a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर। a को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस a। फिर 6 को हमने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है तो प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6a और 6 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 इक्वल एज इट इज़। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। इसमें हमारे पास a की जगह पे a है और b की जगह पे 2 है। तो हम फॉर्मूले को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि माइनस a में प्लस 6a करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5a, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज़। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम a वाली टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को हम एक साइड पे कंसीडर कर लेते हैं। तो a स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5a स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 4a को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये भी प्लस 4a से बन जाएगा माइनस 4a इक्वल्स टू 4 और माइनस 6 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 6। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 5a में से माइनस 4a करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में a का आंसर आ रहा है 10। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे a प्रेजेंट था वहाँ पे पुट कर देंगे 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1। अब हमने इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। 10 में 6 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 16, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 12। 16 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 4 और 12 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 10 प्लस 2 12 और 10 माइनस 1 9। जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे इसका तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 और जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्योंकि 2 दफ़ा प्रेजेंट है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 में स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12।
यहाँ से क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास प्रूव हो रहा है कि 10 जो है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्वायर रूट ऑफ z बाय z प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ z प्लस 2 बाय z प्लस 6। इसमें हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है इसमें अननोन वेरिएबल z है, तो हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं कि दोनों साइड पे हमारे पास रेडिकल टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो रेडिकल को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा z बाय z प्लस 3 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 बाय z प्लस 6। सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो z मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 6 से और z प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 2 से। z को हम z प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z इक्वल एज इट इज़। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले z को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम जो भी इक्वेशन आएगी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल आ जाएगा 6 के। अब क्योंकि हमने इस आंसर को वेरीफाई भी करना है, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे z प्रेजेंट था वहाँ पे हम पुट कर देंगे 6 और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 एज इट इज़, 6 प्लस 3 9, 6 और 9 की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 6 12, 8 बाई 12 की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 6। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कंसीडर कर लेंगे और x वाली टर्म्स को एक साइड पे, तो हमारे पास 2x इक्वल आ जाएगा -6 के। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को जब दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा -3 के। अब क्योंकि हमने इस आंसर को वेरीफाई भी करना है तो हम क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे x प्रेजेंट है वहाँ पे पुट कर देंगे -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू -3 माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू -3 प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 3 ज़र 15, क्योंकि यहाँ पे -3 था तो ये हमारे पास आ जाएगा -15 माइनस 4, -15 में माइनस करेंगे 4 को तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -19। इसी तरह राइट हैंड साइड को देखते हैं 7 इंटू -3, 7 3 ज़र 21, तो ये आ जाएगा -21 प्लस 2, -21 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -19। क्योंकि दोनों साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -19 आ रहा है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो रही है। तो जो हमारे पास आंसर आया था ये इस इक्वेशन का इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसके सोल्यूशन सेट में इसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -3।